नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम के 31 से लेकर के 35 तक के श्लोकों का अर्थ सहित सस्वर वाचन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। प्राप्यावन्ती उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान् पूर्वोदृष्टामुपसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गीणां गां गतानां शेषैपुण्यै हितमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, प्राप्यवन्तीम, अवंती मने पहले तुम अवंती देश पहुँच जाना। जिस अवंती देश के ग्राम वृद्धान माने गांव के जो वृद्ध हैं, उदयन कथा कोविद, उदयन कथा के रहस्यों को, कोविद माने जानने वाले हैं या उदयन कथा के जानकार हैं, तो ऐसे देश में पहुँचना। तो हे मेघ, अवंती पहुँचना, अवंती देश में पहुँचना, जिस गांव के वृद्ध पुरुष उदयन कथा के रहस्यों को भली भांति जानते हैं, माने उदयन के बारे में उनको विस्तृत जानकारी है, गूढ़ जानकारी है, तो ऐसे अवंती देश में पहुंचना। इसके बाद पूर्वोदिष्टम, पूर्वोदिष्टम माने पहले बताए गए के अनुसार। तो पहले क्या बताया गया था कि वक्रपंथा यदि विभवतः, माने मार्ग थोड़ा टेढ़ा जरूर होगा लेकिन उज्जैनी जरूर से जरूर जाना, तो उसी के लिए आया है पूर्वोदृष्टम, माने पहले बताए गए के अनुसार। श्री विशालाम, श्री माने शोभा और विशालम माने समृद्धि, शोभा और समृद्धि से युक्त विशालाम माने उज्जैनी, पुरी माने नगरी, उज्जैनी नगरी को उपस माने पहुँचना, उज्जैनी नगरी में पहुँचना। तो पहले बताए गए के अनुसार श्री माने शोभा और समृद्धि से युक्त उज्जैनी नगरी उपसर पहुँचना। उज्जैनी कैसी देखने में लगेगी, आगे के 2 लाइन में बतलाया गया है कि सुचरित फले, सुचरित माने होता है अच्छे आचरण के फल के, स्वल्पीभूते माने कम हो जाने पर, अच्छे आचरण के फल के कम हो जाने पर, गाम गताम माने पृथ्वी पर लौटते समय, पृथ्वी पर आते समय, स्वर्गीणाम माने स्वर्ग में गए हुए लोगों के, शेषैः पूर्णैः माने बचे हुए पूर्णियों के द्वारा, हृतमिव बनाया गया, दिवः कांतिम माने एक उज्ज्वल सा चमकता हुआ, खंडमेकम माने स्वर्ग का टुकड़ा हो, माने उज्जैनी को स्वर्ग के टुकड़े के समान बताया गया है कि वह उज्जैनी आपको देखने में ऐसे लगेगी जैसे वह स्वर्ग का एक टुकड़ा हो। तो कैसे स्वर्ग का, तो सुचरित फले माने अच्छे आचरण के फल के कम हो जाने पर, स्वल्पीभूते कम हो जाने पर, गाम गतानाम माने पृथ्वी पर लौटे, गाम माने पृथ्वी, गतानाम माने लौटते
लौटने वाले स्वर्गीणाम माने स्वर्गवासियों के शेषैः पुण्यैः माने बचे हुए पुण्यों के द्वारा हितमिव निर्मित दिवः कांति माने चमकता हुआ खंडम एकम स्वर्ग का एक टुकड़ा हो, ऐसी उज्जैनी नगरी में उपसरह पहुँच जाना। तो यक्षमेघ से कहता है कि पहले अवंती देश में जाना, जिस अवंती गांव के वृद्ध पुरुष उदयन कथा के रहस्यों को भली भांति जानने वाले हैं, माने उदयन के बारे में एकदम गूढ़ जानकारी है उनको। इसके बाद पूर्वोदिष्टम पहले बताए गए के अनुसार शोभा और समृद्धि से संपन्न उज्जैनी नगरी में पहुंचना। जो उज्जैनी कैसी दिखेगी? सुचरित फले, अच्छे आचरण के फलों के कम हो जाने पर, स्वल्पीभूते कम हो जाने पर, गाम गतानाम पृथ्वी पर लौट रहे स्वर्गवासियों के पुण्य शेष ही पुण्य बचे हुए पुण्यों के द्वारा हित में निर्मित बनाया गया दिवह कांति मने चमकता हुआ एक स्वर्ग का टुकड़ा हो, ऐसी उज्जैनी जाना। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य स्वर्ग में चले गए हैं और अच्छे आचरणशील व्यक्ति हैं और उनके आचरण का जो फल है वह धीरे धीरे जब कम होने लगा तो वह पुनः पृथ्वी पर आने की इच्छा किए कि मतलब चले जाएं, तो उनके साथ जो बचे हुए शेष पुण्य थे वो अपने साथ ले करके आए और उसी से बनाया गया उज्जैनी नगरी हो। तो देख लीजिए, उदयन कथा कोविद, उदयन कथा कोविद माने उदयन कथा के जानकार हैं जो, अर्थात यहाँ बहुब्रीहि समास है। प्राप्य, प्राप्य माने प्र आप और ल्यप प्रत्यय जोड़कर प्राप्य बना है, यानी प्राप्य में ल्यप प्रत्यय है। स्वर्गीणाम षष्ठी बहुवचन का रूप है और उपसर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए, दीर्घी कुर्वन् पटुमदकलं कूजितं सारसानां प्रत्युषेषु स्फुटितकमला मोदमैत्रीकसाय यत्र स्त्रीणां हरति सुरत ग्लानियङ्गानुकूलः सिप्रवादः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। इस श्लोक में यक्ष क्षिप्रा नदी से उठने वाली हवाओं के बारे में बतलाते हुए मेघ से कहता है कि यदि आप उज्जैनी में जाओगे तो वहाँ क्षिप्रा नदी मिलेगी। और क्षिप्रा नदी कैसी होगी, चलिए देखा जाए। तो क्षिप्रावातः माने क्षिप्रा नदी से उठने वाली, प्रत्युषेषु माने प्रातःकालीन पौने, प्रातःकालीन क्षिप्रा नदी से उठने वाली प्रातःकालीन पौने। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, क्षिप्रा नदी से उठने वाली प्रातःकालीन पौने क्या करेंगी? स्त्रीणाम हरति सुरत ग्लानिम मने स्त्रीणाम मने स्त्रियों के, सुरत ग्लानि मने रति क्रीड़ा से उत्पन्न, ग्लानि मने थकान को, हरति मने दूर कर देता है। तो प्रातःकालीन क्षिप्रा नदी से उठने वाली हवाएं
स्त्रियों के सुरत ग्लानि मने रति क्रीड़ाजन्य थकान को हरति मने हर लेता है या दूर कर देता है। अब देखिए बस इतना ही। मने अब सिप्रावात कैसी है, तो दीर्घी कुर्वन पटु मदकलम कूजितम सारसा नाम, मने सारसा नाम मतवाले राजहंसों के या सारसों के मद कलम मने मद से मीठी और पटु मने तीव्र, कूजितम मने आवाज को, मद से मीठी और पटु मने तीव्र आवाज को दीर्घी कुर्वन और अधिक बढ़ाता हुआ, और अधिक बढ़ाता हुआ। कौन बढ़ाएगा? सिप्रा नदी से उठने वाली जो हवाएं हैं। जैसे देखिए हवाएं चल रही हों और कोई आवाज़ करता है तो उस हवा के साथ जो ध्वनि होती है बहुत दूर तक फैल जाती है, तो उसके लिए है। तो मतवाले राजहंसों के मदकल मने मद से मीठी और पटु मने तीव्र, कोजितम मने शब्द को दीर्घी कुर्वन और अधिक विस्तृत करता हुआ, और स्फुटित कमला मोद मैत्री कषायः, स्फुटित पूर्ण रूप से खिले हुए कमलों के, मोद माने गंध के, मैत्री माने संपर्क से, तो पूर्ण रूप से खिले हुए कमलों के गंध के संपर्क के कारण कषाय माने सुगंधित। तो कैसी है सिप्रावात? पूर्ण रूप से खिले हुए कमलों के गंध के संपर्क से और अधिक सुगंधित। और प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः, प्रियतम इव माने प्रियतम के समान, प्रार्थना करने में या मनाने में जो चाटुकारः चतुर है। जैसे प्रियतम अपनी प्रियतमा को, रूठी हुई प्रियतमा को किसी न किसी तरह मना ही लेता है चाटुकारिता के द्वारा, वैसे ही जो सिप्रावात है वह भी प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः माने प्रियतम के समान मनाने में चतुर है। और अंगानुकूलः अंगों के अनुकूल, ऐसी सिप्रावात, इस तरह की जो सिप्रावात है, सिप्रा नदी की से बहने वाली जो हवाएं हैं, वह स्त्रियाणाम माने स्त्री के सुरतजन्य माने रति क्रीड़ा से उत्पन्न ग्लानि माने थकान को हरति माने दूर कर देता है। तो जिस उज्जैनी में प्रातःकालीन सिप्रा नदी से उठने वाली प्रातःकालीन पवने मतवाले राजहंसों के पटु माने तीव्र, अमदकल माने अत्यंत मीठी, कूजितम ध्वनि को दीर्घी किरवन माने बढ़ाता हुआ और विस्तार प्रदान करता हुआ, तथा साथ ही स्फुटित कमलाः माने खिले, पूर्ण रूप से खिले हुए कमलों के गंध के मैत्री संपर्क से कषाय और अधिक सुगंधित, तथा प्रियतम के समान मनाने में चतुर, तथा अंगों के अनुकूल, अंगों के अनुकूल सिप्रा नदी की हवाएं वहाँ की स्त्रियों के सुरत ग्लानि रति क्रीड़ा से उत्पन्न थकान को दूर कर देता है। ऐसी उज्जैनी में सिप्रा नदी मिलेगी। तो देखिए सारसा नाम में षष्ठी का बहुवचन है, और मैत्री मित्र धन अण से इंगी प्रत्यय करने से मैत्री बना है। अंगानुकूलः माने अंगों के अनुकूल, षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रार्थना चाटुकारः, प्रार्थना याम चाटुकारः, यह सप्तमी तत्पुरुष समास है। आगे देखिए हारस्तारान तरल गुटिका कोटि सहसंख सूक्ति सस्पश्याम मकरतमणि
उन्मयूख प्ररोहान् दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचिता न्विद्रुमाणां च भङ्गा संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयः स्तोयमात्रावशेषा। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, उज्जैनिया माने उज्जैनी के बाजारों का वर्णन किया गया है इसमें कि जिस उज्जैनी में विपणि रचिताम, विपणि माने बाजारों में बिक्री के लिए, रचितान माने सजाए गए, बाजारों में सजाए गए। तो क्या क्या बाजारों में सजाए गए हैं, चलिए देखा जाए। हारान तारान, हारास्तारान तरल गुटिकां कोटिशः शंख सुप्ति। हारान तारान माने महारत्नों से जड़ित, तारान माने होता है शुद्ध, तरल गुटिकान माने महारत्नों से जड़े हुए मध्य भाग वाले। तो शुद्ध और महारत्नों से जड़े हुए मध्य भाग वाले हारान माने हारों को, तो और कोटिशः शंख शुक्तिः, तो करोड़ों हारों को, मतलब कि एक दो हार वहाँ नहीं रखे गए हैं, करोड़ों हार सजाए गए हैं। तो तरान मने शुद्ध, तरल गुटिकान मने महारत्नों से जड़े हुए मध्य भाग वाले, करोड़ों, कोटिशः मने करोड़ों, हारान मने हारों को। और हार किसके हैं, मोतियों के, तो मोतियों के हारों को। शंख सुक्तिः मने शंखों और सीपियों को, शंखों और सीपियों को। तथा साथ में क्या है, सस्प श्याम मकरत मणि। सस्प श्याम मने घास के समान हरे, सस्प मने होता है घास, तो घास के समान श्याम मने हरे, तथा उन्मयूख प्ररोहान, उन्मयूख मने होता है उन मने ऊपर की ओर, मयूख मने जिनकी किरणें निकल रही हैं, ऊपर की ओर किरणें निकल रही हैं, तो उन्मयूख प्ररोहान निकल रही हैं जिनकी किरणें ऊपर की ओर, ऐसे मकरत मणियों को। और विद्रुणाम नाम माने मूंगों को। दृष्टवा माने देख करके, दृष्टवा माने देख करके ऐसा लग रहा है जैसे सलील निधयः, सलील निधय माने महासागर में, सागर में, तोय मात्रा अवशेषा केवल जल मात्र शेष बचे हुए हैं, यानी जल मात्र संलक्ष्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जो सागर में मिलने वाले रत्न जवाहरात हैं सभी उज्जैनी के बाजारों में ला करके सजा दिए गए हैं। ऐसा उज्जैनी का बाजार दिख रहा है। तो फिर से देखिए, यक्ष मेघ से कहता है, हे मेघ, यश्याम माने जिस उज्जैनी में विपणि बिक्री के हेतु, विपणि माने बाजारों में सजाए गए, रचितान माने सजाए गए, तरान माने शुद्ध, तरल गुटिकान महारत्न जड़े हुए मध्य भाग वाले, कोटिशः हारान करोड़ों हारों को, शंख सुक्ति माने शंखों और सुक्तियों को, तथा सस्प श्याम हरे घास के समान निकल रही, उन्मयूखान माने निकल रही किरणों वाले मकरत मणियों को, तथा विद्रुणाम और मूंगों को देख करके ऐसा लगता है कि सलील निधयः महासागर में तोय मात्रा अवशेषा जल मात्र शेष बचा है, और बाकी जितने रत्न जवाहरात हैं वे उज्जैनी के बाजारों में सजा दिए गए हैं।
तो जैसे उज्जैनी के बाजारों में बिक्री हेतु सजाए गए महारत्नी तरान मने शुद्ध तरल गुटिकान महारत्न जड़े हुए कोटिसह हारान करोड़ों हारों को, तो शुद्ध और महारत्न जड़े हुए मध्य भाग वाले करोड़ों हारों को, शंख सुक्ति शंख और शुक्तियों को, शष्पश्यामः हरे रंग के घास के समान हरे रंग वाले और ऊपर की ओर जिससे किरणें निकल रही हैं ऐसी मकरत मणियों को, तथा विद्रुड़ा मूंगों को देख करके ऐसा लगता है कि सागर में जल मात्र शेष बचा हुआ है और जितने रत्न जवाहरात हैं सभी उज्जैनी के बाजारों में लाकर सजा दिए गए हों। तो तरल गुटिकान मने जिसके मध्य भाग में महारत्न जड़े हुए हैं, तो ऐसे यानी यहाँ बहुव्रीहि समास है। शंख सुक्ति माने शंखाश्च सुक्तयश्च यानी द्वंद्व समास है, शंख और सुक्ति। शष्पश्यामः घास के समान हरे यानी तत्पुरुष समास है। उन मयूक प्ररोहान जिनसे किरणें निकल रही है वह है अर्थात बहुव्रीहि समास है यहाँ। और संलक्षन्ते समलक्ष्य लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आगे देखिए, प्रद्योतास्य प्रियदुहितरं वासराजोत्र जहने हैमं तालद्रुम उपवनं भूतयत्तस्यैव राज्ञः अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरि स्तम्भमुपाट्य दर्पा दित्यागन्तून् रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः। यत्र मने जिस उज्जैनी में प्रद्योतस्य प्रियदुहितरम मने राजा प्रद्योत की प्रिय पुत्री वासवदत्ता को वत्सराज मने वत्स देश का राजा उदयन जहने हर ले गया। तो जिस उज्जैनी में प्रद्योत की प्रिय पुत्री वासवदत्ता को वत्सराज माने वत्स देश का राजा उदयन जहने माने हर ले गया। तस्यैव राज्ञः उसी राजा का हैमताल द्रुम उपवनः अभूत माने उस उज्जैनी में तत्र माने उस उज्जैनी में उसी राजा प्रद्योत का सुवर्ण ताड़ का वन था। ताड़ द्रुम उपवन अभूत माने एक ताड़ का वन था जिसे नलगिरी माने जो नलगिरी नाम की एक हाथी थी। दर्पा माने घमंड के कारण दर्प के कारण स्तंभ्य उपाट्य माने खंभे को उखाड़ करके उद्भ्रांत घुमा रही थी। तो दित्यागंतुक माने देश से आए हुए आगंतुक माने लोगों को यत्र जनाः जहाँ के लोग बंधून भिज्ञः माने उनका वो कथा बता करके रमयति माने आनंद देते हैं, आनंद करते हैं। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, उस उज्जैनी में राजा प्रद्योत की प्रिय पुत्री वासवदत्ता को वत्स देश का राजा उदयन जहने माने हर ले गया। उसी तस्यैव राज्ञः उसी राजा प्रद्योत का हैमताल द्रु उपवनः अभूत माने हैम माने सोने का या सुवर्ण का ताड़ का एक उपवन था जहाँ नलगिरी माने हाथी दर्पा मद के कारण
स्तंभ्यम उपाट्य, खंभे को उखाड़ करके उद्भ्रांतः घुमाता रहा। ऐसे यत्र जनः मने वहाँ के लोग, ऐसी पुरानी कथाओं के जानकार वहाँ के लोग, देगांतुकः मने आए हुए व्यक्तियों के, मने देश और स्थान से आए हुए व्यक्तियों के बंधून मने बंधु बांधवों के मनोविनोद करते हैं। रमयति मने मनोविनोद करते हैं। तो जहाँ के लोग ऐसी पुरानी कथाओं से, देगांतुकम मने आए हुए, देशों से आए हुए, बंधुन मने बंधु बांधवों का मनोविनोद करते हैं, ऐसी उज्जैनी नगरी पहुँचना। तो देख लीजिए, राज्ञः जो है, राज्ञः में षष्ठी एक वचन है। अभूत अभूत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और उपाटे में ल्यप प्रत्यय है। आगे देखिए, पत्र श्यामा दिनकरहय स्पर्धिनो यत्र वाहा शैलोद्घ्रातमिव करीडो वृष्टिमन्तः प्रभेदात् योद्धागड्यः प्रतिदशमुखं संयुगेतस्थिवाशः प्रत्यादिष्टा वरडरुचयः चंद्रहासव्रणाङ्कैः। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ। अच्छा देखिए, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि यह जो श्लोक है वह अलकापुरी के लिए तो बहुत ही सटीक बैठता है, लेकिन उज्जैनी में आ गया है तो इसको पढ़िएगा। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछे इससे संबंधित तो अलकापुरी में ही बताना है। तो यत्र वाहा, यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, यत्र मने जहाँ के, वाहा मने घोड़े, मने जिस अलकापुरी के बारे में ही, अलकापुरी से जोड़कर इसको ले लीजिए। जिस अलकापुरी के घोड़े पत्र श्यामा, कैसे घोड़े? पत्र श्यामा मने पत्ते के समान हरे, दिनकरः हयस्य मने सूर्य के घोड़ों के साथ प्रतिस्पर्धिनो स्पर्धा करने वाले हैं। तो जिस अलकापुरी के घोड़े पत्ते के समान हरे, सूर्य के घोड़ों के साथ स्पर्धा करने वाले हैं, प्रतियोगिता करने वाले हैं। अशैलोत दाग्रस्त्वमिव करीडः, शैलात मने पर्वत के समान ऊंचे, करीडः मने हाथी, मद जल बहाने के कारण, मद जल की वर्षा करने के कारण, वृष्टिमन्तः प्रभेदात वर्षा करने वाले तुम्हारे सदृश्य हैं, माने तुम्हारे जैसे हैं। यत्र योद्धागणयः माने जहाँ के योद्धागण संयुगे युद्ध में, प्रतिदश मुखम माने रावण के सम्मुख, तष्ठिवासम स्थित रह करके युद्ध करने वाले हैं, और चंद्रहास व्रणांकैः माने चंद्रहास क्या है? रावण के तलवार का नाम है चंद्रहास। तो चंद्रहास नामक रावण के तलवार से लगे हुए व्रणांकैः माने घावों के द्वारा, घावों के चिन्हों के द्वारा, प्रत्यादिष्ट हृदय रुचयः माने अन्य आभूषणों पर लात मारते हैं, यानी उसी चिन्ह को ही अपना आभूषण बतलाते हैं। ऐसी अलकापुरी नगरी में जाना। तो ऐसी अलकापुरी नगरी मिलेगी जहाँ के घोड़े पत्ते के समान
हरे रंग वाले सूर्य के घोड़ों के साथ स्पर्धा करने वाले हैं और पर्वत के समान मद जल की वर्षा करने वाली हाथियाँ वृष्टिवंतः वर्षा करने वाले तुम्हारे सदृश हैं। और जहाँ के योद्धागण युद्ध में प्रतिदशमुख माने रावण के सामने स्थित रह करके युद्ध किए और रावण के तलवार माने जो चंद्रहास नामक रावण के तलवार से लगे हुए घावों के चिन्हों द्वारा आभरण प्रत्यादिष्ट रुचय माने अन्य आभूषणों पर लात मारते हैं, अन्य आभूषणों का बहिष्कार कर देते हैं, यानी उसी को घाव के जो तलवार के जो चिन्ह लगे हैं उसी को अपना आभूषण बतलाते हैं। ऐसी अलका नगरी मिलेगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाए। तो जिस अलका नगरी के घोड़े पत्ते के समान हरे सूर्य के घोड़ों के साथ स्पर्धा करने वाले हैं, जहाँ की हाथियाँ मद जल की वर्षा करने के कारण माने पर्वत के समान ऊंची हाथियाँ मद जल की वर्षा करने के कारण वृष्टिवंत जल की वर्षा करने वाले तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे सदृश हैं। और जहाँ के योद्धागण संयुगे युद्ध में प्रतिदशमुखम रावण के सम्मुख स्थित रह करके युद्ध किए और चंद्रहास नामक तलवार से लगे घावों के चिन्हों के द्वारा अन्य आभूषणों का बहिष्कार कर देते हैं, यानी उन्हीं चिन्हों को ही अपना आभूषण बतलाते हैं। ऐसी अलका नगरी मिलेगी। तो आज इतना ही मित्रों। इसके आगे मैं अगले दिन, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद मित्रों।